हाथ में पत्थर और मुंह पर काला कपड़ा और गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। यह वीडियो है उत्तर प्रदेश के संभल का। दरअसल आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के संभल से एक ऐसी खबर सामने आती है जो सभी को हिला कर रख देती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की शाही जामा मस्जिद इस समय विवादों में बनी हुई है। दरअसल 19 नवंबर को यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा कर दिया जाता है कि इस जगह पर हरिहर मंदिर हुआ करता था और बाबर के शासनकाल में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उसी के बाद से कहीं ना कहीं मस्जिद जो है विवादों में चल रही है और उत्तर प्रदेश का संभल भी विवादों में चल रहा है। दरअसल उसके बाद जुम्मे की नमाज भी हुई और तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि संभल में कुछ बवाल देखने को मिल सकता है। जहां जुम्मे के दिन 3000 मुसलमान जामा मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन जब 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हुआ उसके बाद जो जुम्मा आया उसमें मस्जिद में 10,000 लोगों ने नमाज पढ़ी। ऐसे में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लानिंग तो उसी दिन थी, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने उस दिन कुछ होने नहीं दिया। लेकिन ऐसे में आज फिर प्रशासन जब मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचा सुबह सुबह, तो कम से कम 2000 लोगों की भीड़ एकजुट हो गई और प्रशासन के ऊपर यहाँ पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस भीड़ के पास अचानक से इतने सारे पत्थर कहाँ से आए? आखिरकार भीड़ ने यहाँ पर जो गाड़ियों को आग लगाई वो अचानक आग लगाई या फिर ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ? दरअसल जिस दिन जुम्मे की नमाज थी उस दिन संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क एक बात कहते नजर आए कि इस जगह पर मस्जिद थी, मस्जिद है और हमेशा मस्जिद रहेगी। उन्होंने कहा था कि हम देश के मालिक हैं। ऐसे में हम आज जियाउर रहमान बर्क से एक सवाल पूछते हैं। जहां जियाउर रहमान बर्क एक बात कह रहे थे कि हम देश के मालिक हैं, तो आखिरकार कोई अपने ही घर को नुकसान पहुंचाता है क्या? क्या कोई अपने ही घर के लोगों पर पत्थर बरसाता है क्या? लेकिन ऐसा हुआ संभल के अंदर। लेकिन जियाउर रहमान बर्क अभी भी इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। जियाउर रहमान बर्क उस दिन तो काफी बोले जिस दिन जामा मस्जिद का सर्वे कराया गया, लेकिन आज संभल के अंदर जब हिंसा भड़काने की कोशिश करी गई तब जियाउर रहमान बर्क पूरी तरह से शांत नजर आए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस मामले की कड़ी निंदा करी है और सीधे तौर पर कहा है कि जो लोग पत्थर बरसा रहे थे उन लोगों की पहचान करी जाएगी और उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती नजर आएगी। हालांकि देखिए, भीड़ ने कोशिश तो बहुत करी कि सर्वे को रोक लिया जाए, लेकिन सर्वे नहीं रुका। यहाँ पर प्रशासन भीड़ को समझाता हुआ भी नजर आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? शांत रहो साहब, शांत रहो शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो। शांत हो जाओ साहब, पत्थरबाजी मत करो। बच्चों गलत बात है, बिल्कुल गलत। एक सड़ो। वीडियो में आप लोगों ने देखा कि प्रशासन किस तरह से इस भीड़ के सामने मजबूर है। प्रशासन कह रहा है कि हम आपके साथ कोई दंगा नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर पत्थर क्यों बरसा रहे हैं, हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं। लेकिन भीड़ समझने को तैयार नहीं थी। उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद कहीं ना कहीं भीड़ को खदेड़ा गया। खुद संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने हाथ में बंदूक ली, तब जाकर भीड़ को उन्होंने खदेड़ा। आप समझ सकते हैं कि आज हालात संभल के कितने बेकाबू हो गए थे। संभल के एसपी, संभल के डीएम सभी लोग मौके पर मौजूद थे और किसी तरह से उन्होंने आज इस भीड़ पर काबू पा लिया। लेकिन वाकई में आज संभल की इस भीड़ ने यह तो कह दिया कि अगर शाही मस्जिद को लेकर जिस तरह का विवाद चल रहा है, आगे चलकर इसका और एक और सर्वे कराया गया तो कहीं ना कहीं संभल में बवाल तो देखिए पक्का है। जैसा कि आज देखने को मिला, भारी भीड़ थी। मैंने शुरुआत में ही बोला कि कम से कम 2000 लोगों की भीड़ थी। बताया जाता है कि पुलिस जो है इसलिए सुबह सुबह पहुंची ताकि जो 19 नवंबर को जो सर्वे कराया गया था वो अधूरा रह गया था। ऐसे में सुबह सुबह आसानी के साथ सर्वे कर लिया जाता। ऐसे में वहाँ के जो डीएम थे पूरी टीम को लेकर पहुंचे, लेकिन भीड़ ने काफ़ी कोशिश करी कि सर्वे ना हो पाए, लेकिन सर्वे फिर भी हुआ। अभी भी देखिए सर्वे चल रहा है। पहले आप सुनिए कि संभल के डीएम इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते नजर आए। माननीय न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है
पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता था। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, संभल के डीएम ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग बस इसी बात को सोचकर सुबह सुबह आए थे कि जिससे सुबह सुबह कोई नमाज भी नहीं होगी और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। प्रशासन ने यहाँ पर पूरी तरह से मुसलमानों का ख्याल रखा, लेकिन संभल के उन्हीं मुसलमानों ने यहाँ पर पत्थर बरसाए। हालांकि देखिए, यहाँ पर गलती किसी की नहीं है, ना यहाँ पर प्रशासन की गलती है, ना हम यहाँ पर ये कहेंगे कि मुसलमानों की गलती है। क्योंकि देखिए, जब जब हिंसा होती है और जब जब इसके पहलू खुलते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे से कोई ना कोई पूरा खेल रच रहा होता है, मतलब प्लानिंग किसी और की ही होती है। खैर, इस मामले में देखिए कई सारे खुलासे होंगे, कई सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल देखिए, अभी संभल की स्थिति पर जो है काबू पा लिया गया है। जामा मस्जिद जो है संभल में बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। ऐसे में कहीं ना कहीं जामा मस्जिद जो है बहुत आबादी वाला एरिया देखिए वहाँ पर है। ऐसे में जो भीड़ थी एकदम से इकट्ठा हो गई। 2000 लोगों की भीड़ होना वहाँ पर कोई मामूली बात नहीं है। एकदम से सुबह सुबह भीड़ का इकट्ठा होना कहीं ना कहीं देखिए ये तो दर्शाता है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत हुआ। लेकिन मैं आपको साथ के साथ ये भी बता दूं कि आखिरकार इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई। 19 नवंबर को यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा कर दिया जाता है कि संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उस जगह पर हरिहर मंदिर था और 19 नवंबर को ही कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी जाती है और यहाँ पर कोर्ट उसी दिन आदेश दे देता है सर्वे का। शाम को 6 बजे जो टीम थी वो सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद में घुसती है और 7:30 बजे सर्वे कर बाहर आ जाती है। ऐसे में जो सर्वे था वो पूरा नहीं हो पाया था। कोर्ट की तरफ से 1 हफ्ते का वक्त जो है टीम को दिया गया था कि सर्वे आप कर सकते हैं। 26 नवंबर को यहाँ पर रिपोर्ट जो है पेश करी जाएगी और 29 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। ऐसे में आज फिर से दोबारा यहाँ पर जो टीम थी वो पहुँचती है और यहाँ पर सर्वे करने की कोशिश करती है। उसी दौरान यहाँ पर ये बवाल हो जाता है। यहाँ पर जो संभल के एसपी हैं कृष्ण कुमार, यहाँ पर वो भी देखे हाथ में बंदूक लेते नजर आए। यहाँ पर भीड़ को उन्होंने खदेड़ा। जरा सुनिए उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सर्वे टीम शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे को कंडक्ट कर रही है। जब तक उनको सर्वे करना है तब तक के लिए उनका सर्वे है वो करवाया जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, प्रशांत कुमार भी यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर यही सारी बात उन्होंने बताई प्रशांत कुमार ने कि यहाँ पर हमारी कोशिश यही थी कि सुबह सुबह सर्वे करा लिया जाए जिससे लोगों को परेशानी ना हो। खैर, अब यही देखना दिलचस्प होगा कि शाही जामा मस्जिद को लेकर 29 नवंबर को जो सुनवाई होने वाली है उस पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अभी के लिए हमें इजाजत दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।